सो मीडिया एक व्यापार जरूर है, पर उसके अलावा बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, बिकॉज द मीडिया इज द पब्लिक्स व्यू इनटू द हैपनिंग्स एंड इवेंट्स ऑफ द कंट्री। सर, ये जो जिम्मेदारी है, आज की डेट में हम देखते हैं एक टर्म है जो बहुत ज्यादा चलती है, जिसका चलन है फेक न्यूज। और कई बार अब बहुत सारे सोशल मीडिया पे हो गया, जब एक डेमोक्रेटाइज हो गया है ओपिनियन मेकिंग का प्रोसेस, जो सत्य है वो ढूंढना कई बार इस भीड़ में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें सर आज के डेट में मीडिया का जो रोल है वो और अहम हो जाता है। इसके बारे में आपका विचार? देखिए, फेक न्यूज से बात और ज्यादा आगे बढ़ गई है। अब बात आगे डीप फेक पर। मैं पिछले साल भर से ये प्रॉब्लम महसूस कर रहा हूं। मैं आपको अपना अनुभव बता देता हूं। एक वीडियो आया जिसमें मैं डायबिटीज की दवाई बेच रहा हूं। एक वीडियो आया जिसमें मैं लोगों को घुटने का दर्द की दवाई बता रहा हूं। एक कई 12-15 साल पहले, आज की बात में, मैंने अमिताभ बच्चन साहब का इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू को एआई के जरिए एक नया रूप दिया गया, जिसमें मैं उनसे पूछ रहा हूं, अमित जी आपके घुटनों का दर्द कैसा है? वो कह रहे हैं, रजत जी आपने जो पीड़ांतक दवाई मुझे सजेस्ट की थी उससे मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ कॉन्वर्सेशंस हैं। रिसेंटली मैं लोगों को बता रहा हूं कि गोल्ड का रेट अब कितना बढ़ने वाला है, सिल्वर का रेट कहां जाने वाला है। इन सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से ऑर्डर मिलता है, उसको डिलीट करने के लिए कहते हैं, और उसके अंदर हमने देखा कि कभी 7 दिन लगा दिए, कभी 8 दिन लगे। उस दौरान 5 मिलियन लोगों ने देख लिया। रिसेंटली उस्ताद अमजद अली खान साहब मुझे एक जगह मिले। वो अलग मुझे कोने में ले गए। उन्होंने कहा आपसे बात करनी है। मैंने कहा जी बताइए। देखिए, आपको भगवान ने इतना दिया है, आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने। तो मैंने कहा उस्ताद जी वो सब ठीक है, लेकिन क्या क्यों कह रहे हैं आपको ये ना डायबिटीज की दवाई नहीं बेचनी चाहिए। तो मैंने कहा कि वो फेक है, वो डीप फेक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो बनाए जाते हैं, और उसमें हमारा वीडियो होता है, जिसको वॉइस ओपन इम्पोज कर दी जाती है। तो मैंने उनको करीब 5-6 मिनट एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा वो सब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको वो दवाई नहीं बेचनी चाहिए। तो वो जनरेशन के लोगों को समझाना मुश्किल है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, कल ही हमने दिल्ली हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लिया है, जिसमें मैंने अपने इम्पर्सोनेशन के लिए केस किया था, और उन्होंने गूगल को ये ऑर्डर किया कि जितने भी ऐसे वीडियोस हैं 48 घंटे के अंदर उनको हटाया जाए। और फिर उस ऑर्डर में जज साहिबा ने यह भी कहा कि बार बार इनको आना पड़े कोर्ट, यह भी अच्छी बात नहीं है। अगर ये कहें कि ये डीप फेक है, ये मैं नहीं हूं, आपको सीधा कहें, तो ये गूगल को वो तुरंत हटाना पड़ेगा। तो ये एक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, ये चैलेंजेस बढ़ते हैं। तो मिसलीड करना लोगों को, और मिसलीड कौन होते हैं? जो क्विक मनी, पैसा कमाना चाहते हैं। उनको लगता है ये इन्वेस्टर है। अब किसी बड़े मुकेश अंबानी के नाम से अगर एक वीडियो बना दिया कि इस चीज में इन्वेस्ट करिए, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से वीडियोस आते हैं कि वो आप यहां इन्वेस्ट करिए, वो फेक है, डीप। वो कब तक, जब तक वो लोगों को बताएंगे, पहली बार उनको पता लगेगा, फिर वो बताएंगे। अब इसमें 2 काम हो रहे हैं। एक तो जिसने वो वीडियो बनाया है उसको 5 मिलियन 7 मिलियन व्यूज मिल गए, उसने उसमें पैसा बना लिया। दूसरा, उससे जो लोग मिसलीड हुए, गाइड हुए, उन्होंने जहां पैसा डाला वो फेक अकाउंट्स हैं, और वो 5 मिनट के अंदर वो पैसा गायब हो जाता है, उसकी ट्रेस नहीं मिलती। उसको आप ट्रैक करिए तो ग्वाटेमाला में उसका एड्रेस मिलेगा। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। स्पेशली हमारे जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं उनको ये समझाया जाए। उनको ये बहुत चैलेंजेस फील करने पड़ते हैं, और यंगर जनरेशन को भी यह समझाया जाए कि अनुभव के आधार पे सच और झूठ, गलत और सही, इसके बीच में फर्क करना सीखें। रजत जी, जो मीडिया सेक्टर है हिंदुस्तान का, उसके भूतकाल का आप एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं, वर्तमान में भी आप हैं, और जिस तरह से आप आपकी अदालत चला रहे हैं और इंडिया टीवी चला रहे हैं, मेरे ख्याल से निश्चित है कि जो इस सेक्टर का भविष्य है उसमें भी एक बहुत कीर्तिमान किरदार आप निभाएंगे। As a veteran in the media industry and as an integral part of it, and as somebody who runs a channel today, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो एक मास मीडिया कॉलेज में जाना चाहते हैं या एक एम्बिशन रखते हैं मीडिया सेक्टर का हिस्सा होने का,
उनके लिए सर जैसे आज किसी को इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, बिजनेस में जाना हो, तो फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर्स उनके एमबीए, इंजीनियरिंग, मेडिसिन वगैरह हैं, पर मीडिया के लिए बहुत कम कोर्सेज या बहुत कम कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक जिम्मेदार मीडिया पर्सन होने का एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें मीडिया में जाना है तो क्या सही रास्ता होगा उनके लिए? देखिए, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ मीडिया में ट्रेन करने वाले इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी दुकानें हैं। दे आर कमर्शियल, दे चार्ज लॉट ऑफ मनी, एंड व्हेन आफ्टर पेइंग सो मच द पर्सन डज नॉट गेट ए जॉब, दे फील डिसअपॉइंटेड। At India TV, lot of people come for interviews, for jobs, and they come from various institutions. We realize talking to them that what they are learning is not useful. Absolutely not. जो हमारी बाकी एजुकेशन के साथ भी है, जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो आपको जिंदगी में काम नहीं आता है। लेकिन मीडिया के लिए जो स्पेसिफिकली पढ़ाते हैं, उसको लगता है कि ये कोर्स मैं कर लूंगा तो शायद मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब वो लोग हमारे पास आते हैं तो उनको डीब्रीफ करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि जो कुछ आपने सीखा उसको भूल जाइए। ज्यादातर लोग, 99% लोग, दे लर्न ऑन द जॉब व्हेन दे आर वर्किंग। और ये जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है अपना काम भी करना और उनको सिखाना भी। और हेड्स ऑफ टू देम, वो टाइम निकाल के उनको सिखाते हैं, मेंटोर करते हैं। और जिसको मेंटोर करते हैं, जिसको बड़ा बनाते हैं और सोचते हैं कि अब मैंने इसको तैयार किया, ये मेरे काम आएगा, वो थोड़े दिन में दूसरे चैनल में चला जाता है 10,000 रुपए ज्यादा लेने के लिए। और ये रोज ये चीजें फेस करते हैं। मैंने एक बार इस चीज का विचार किया कि हम एक मीडिया इंस्टीट्यूट क्रिएट करें। मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना चाहता था, और ये भी सोचा कि हम उसको बहुत सस्ते में करें। दिस इज समथिंग आई रियली नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। लेकिन एक अड़चन उसमें आई, और हमने न्यूयॉर्क में जाके 2-3 इंस्टीट्यूशन को स्टडी भी किया था। वो लोग कैसे सिखाते हैं, हम लोग कैसे कोर्सेज सिखा सकते हैं, ये भी सोचा था। वो प्रैक्टिकल होंगे, वहां से सीख करके कोई न्यूज चैनल में चले जाएंगे। बट ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ फी वो बहुत ज्यादा आ रहा था। और स्पेशली हमारे जो बच्चे बाहर से आते हैं, उनके लिए रहने का, खाने का, इस सब चीज का खर्चा हम अगर तो सब्सिडाइज कर भी दें तो भी बहुत ज्यादा आ रहा था। और फिर मुझे लगा कि कोई बच्चा यहां आकर पढ़ेगा, अपने घर में मेरा नाम लेके वो आएगा, बताएगा कि मैं रजत शर्मा जी के इंस्टीट्यूशन में जा रहा हूं, और माँ बाप पैसा खर्चेंगे इस विश्वास के साथ कि वो कुछ सीखेगा, बनेगा, और फिर उसको अगर नौकरी नहीं मिली तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सिर्फ ये विचार जब आया तो फिर मैंने वो इरादा छोड़ दिया। लेकिन मेरे मन में है, कोशिश है, कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालें जिसमें हम लोगों को मेरे पास इतना सामर्थ्य हो कि मुफ्त में वो एजुकेशन दे सकें। उसकी कोशिश मैं किसी दिन जरूर करूंगा।